एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए और जो बी है वो शेयर कर रहे हैं 3/4 पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। मींस टोटल शेयर हमारा कितना होता है 1। इसको हम हमेशा क्या सपोज करते थे 1। उसमें से जो 3/4 पार्ट है ये कौन कौन शेयर कर रहे हैं, ए और बी। रेशियो उनकी क्या है 2:1, मींस 2/3 एंड 2/1। और जो रिमेनिंग रह गया, अगर 1 में से 3/4 ए बी ले रहे तो बाकी क्या रह गया हमारा 1/4। ये कौन ले रहे हैं हमारे सी और डी। तो हमने क्या निकालनी है अपनी रेशियो। अब देखो ए का शेयर कितना है 3/4 इंटू 2/3, उसका शेयर कितना हो गया 2/4। बी का शेयर कितना है उसके पास 3/4 इंटू 1/3, तो ये उसका क्या हो जाएगा 1/4। उनका बाकी का शेयर क्या है इक्वली 1/4 इंटू 1/2, ये हो गया 1/8। तो डी का भी सेम रहेगा क्योंकि वो भी क्या ले रहा है रिमेनिंग पार्ट इक्वली। तो इनका शेयर कितना आ गया 2/4, रेशियो 1/4, 1/8 एंड 1/8। लेकिन हमने इसमें क्या करनी होती है डायमेंशन सेम करनी है। जब हम डायमेंशन सेम करेंगे तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी 2:4:2:1:1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एबीसी। हमारे पास तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो कितनी है 5:3:2। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है 7,20,000। न्यू रेशियो में गिवन है। जनरल एंट्री करनी है इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। अगर तो जनरल रिजर्व को हम राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री सिंपल क्या होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। रेशियो हम कौन से लेती है ओल्ड। लेकिन इसमें क्या है कि वो अपना जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हमारी रेशियो क्या बन जाती है एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इट मींस जो फर्स्ट पॉइंट होगा उस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फार्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब तीन पार्टनर है ए बी और सी। ए का शेयर कितना है 5/10 माइनस 2/10, ये कितना आ गया 3/10। बी का शेयर कितना है 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा -2/10 माइनस 5/10, ये आ गया -3/10। इट मींस जो नेगेटिव में आ गया वो कौन सा पार्टनर है हमारा गेनिंग पार्टनर, और जो हमारा पॉजिटिव में आ गया वो हमारा कौन सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री हमारी क्या बन जाएगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू c's कैपिटल अकाउंट। 7,20,000 को 3/4 इसका कर देंगे 72,000 इंटू 3, ये आ गया 2,60,000। दोनों का क्या है जितना शेयर है सेम हमने उतना निकाल दिया 3/10। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स always show credit balance even if firms suffer the loss। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जितनी भी फिक्स्ड अगर हमारे अकाउंट्स फिक्स्ड होते हैं तो उस केस में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक हमारा कौन सा होता है फिक्स्ड अकाउंट, एक हमारा कौन सा होता है करंट अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिलेटेड हम एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल के साथ रिलेटेड। उसके बाद जितने भी नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो नॉर्मल इंटरेस्ट की होती है वो वहां पे जाते हैं इसमें। तो लॉस किसका पार्ट होगा हमारा करंट अकाउंट का। फिक्स्ड अकाउंट में सिर्फ क्या रहेगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। सेकंड है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर द फ्लक्चुएटिंग नहीं, अंदर विच अकाउंट हम इनको बनाते हैं फिक्स्ड अकाउंट। इट मींस असर्शन हमारी क्या है ट्रू, लेकिन रीजन हमारा क्या है फॉल्स। नेक्स्ट हमारी क्या है एबीसी। हमारे पास तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो गिवन है। डी नया पार्टनर लेके आ रहा है तो गुडविल कितनी है 30,000। न्यू रेशियो है हमें गिवन है। क्रेडिट गिवन जब भी कोई डील जनरल एंट्री हमने जब क्रेडिट किस चीज को कितना क्रेडिट करना है, जब भी हमारा कोई पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है तो हमारी एंट्री क्या होती है प्रीमियम फ्रॉम गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मींस फर्स्ट केस में हमने क्या कैलकुलेट करना है सेम वैसे गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग। उसके पहले अगर आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है सेम ओल्ड माइनस न्यू। हमारे पास कितने पार्टनर है we have the three partner A, B and C। A का शेयर कितना हमारा 3/6, 3 to 5 1 6, 2/6, then comes 1/6। उसके बाद न्यू रेशियो हमारी कितनी है 5/8 9 10, ये होगी 12। माइनस कितनी है हमारी 3/12
माइनस हमारी कितनी है 2/12। पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम, 6 - 5 ये क्या आ गया 1/12, इसका आ जाएगा 12, ये आ जाएगा अपना 6 - 3, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3/12। हाँ 2 2 to the 4 सॉरी, ये आ गया हमारे पास 1/12, ये हमारे पास आ गया 2 - 2 न्यू। इट मींस हमारे पास सिर्फ दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कौन से ए और बी। एंट्री हमारी क्या होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इट मींस सी को हम बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ना ही उसका कोई प्रॉफिट है ना ही उसका कोई लॉस है। तो हमारे क्रेडिट किसको दे रहे हैं हम बिटवीन द ए एंड बी, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। रेशियो उनकी क्या है इक्वली 30,000 के इक्वली 15,000 ए का और 15,000 किसका आएगा बी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए के पार्टनर इन ए फर्म, वो विड्रॉ कर रहे हैं 48,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। पूरे हाफ ईयर में कितना कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब आफ्टर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी है, हमें रेट ऑफ ड्राइंग निकालना है कि कितना होगा। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है दैट इज 50 एंड 40। अब देखो 6 मंथ्स के बाद निकालना है, फर्स्ट टाइम जो विड्रॉ करवा रही है हम इसको एक टाइमलाइन के साथ करते हैं क्योंकि उसके साथ ये अंडरस्टैंडेबल होगा। जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग है यहाँ पे अप्रैल है, यहाँ पे हमारा क्या 31 मार्च। जो फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग में कर रहे हैं, फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे अप्रैल में, आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कब खत्म होंगे हमारे 30th जून, उस पे हम करेंगे 1 जुलाई को। इट मींस उसके बाद तो एंड हो जाता है 31 मार्च तो खत्म है, उन्हें बिगिनिंग बोला है। अगर नेक्स्ट टाइम करेंगे वो कब होगी 1 अप्रैल को होगी क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग डेट है। लेकिन हमने कब करनी है ड्राइंग ओपनिंग पे करनी है। तो इनटू हम 48,000 है हमारा, तो हम कितनी बार विड्रॉ करवा रहे हैं 2 टाइम्स, तो टोटल ड्राइंग्स हमारे पास ये कितनी हो जाएगी 96,000। 48 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ इनटू रेट हमें पता नहीं एवरेज पीरियड। जब 1 अप्रैल को हम निकलवाएंगे मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल को निकालेंगे कितने मंथ्स बचे हैं 12, उसके बाद 1 जुलाई निकालेंगे कितने मंथ्स पड़ेंगे हमारे पास 6, तो ये हमारे पास एवरेज पीरियड आ गया 9 into 9/12। ये क्या हो जाएगी इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी, ये इसके साथ हो जाएगा, ये 9 3 and 9 4 4 2 4 4 उसके बाद ये हो जाता है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं 504 अपॉन 3/24, ये हमारे पास कितना आ गया 7%, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 7%। नेक्स्ट है वाई लिमिटेड फॉरफिट और हमने किए 500 शेयर्स 100 ईच, लेकिन 75 थे कॉल्ड अप। इट मींस 100 के साथ हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर ली, जो होनी हमारी कॉल्ड अप के साथ होनी। प्रीमियम कितने पे 5% पे, ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ 45 रुपीस हैज बीन रिसीव्ड, हमने 45 रुपीस क्या कर लिए रिसीव कर लिए। आउट ऑफ दिस 200 शेयर वाज इशू, फर्दर हमने इशू कितने किए 200 शेयर, 75 पेड अप फॉर 60 पर शेयर, हमने 75 के अगेंस्ट कितने के इशू किए 60 के, 15 का हमारा क्या हो गया डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कहां पे जाता है हमारे शेयर फॉरफीचर पे जाता है। अब हमने क्या निकालनी है कैपिटल रिजर्व की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे पहले फॉरफीचर में हम कौन से अमाउंट शो करेंगे जो हमने रिसीव करे, हमने कितने पैसे रिसीव करे हैं 45 माइनस डिस्काउंट का कितना है 35, जितना डिस्काउंट होता है वो कहां पे शो करते हैं हम अपने फॉरफीचर में, तो बैलेंस कितना आ गया 30। कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं 200, तो 6000 हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। इन क्वेश्चंस को करने की जनरल एंट्रीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोबारा देखें हम फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट शो करते हैं जो हमने रिसीव करी, रिसीव कितनी की हमने 45, उसके बाद जितना डिस्काउंट है उतना हम क्या कर देंगे माइनस, तो अमाउंट क्या आ जाएगी कैपिटल रिजर्व की। ये एक शेयर पर शेयर में आ रही है, तो कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं 200, तो टोटल अमाउंट ट्रांसफर हमारी कितनी होगी 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है पिक आउट फॉर द कैपिटल, ओड वन आउट निकालनी कैपिटल के रिगार्डिंग। कैपिटल इंट्रोड्यूस भी उसी नेचर की है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की, लेकिन ड्राइंग्स इनमें से क्या है अलग है, तो ओड वन आउट हमारी क्या हो जाती है ड्राइंग्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीओडी पार्टनर्स है 5 लाख और 3 लाख इनकी कैपिटल का शेयर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 6%, रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग है 2:3, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 16000,
दी शेयर्स हमने कैलकुलेट करनी है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कोई भी एक्सपेंसेस हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो उसका मीनिंग क्या है कि हमने उसको प्रोवाइड करना ही करना है, इवन हमारी कंपनी किसमें जा रही है, फर्म या कंपनी किसमें जा रही है, लॉस में जा रही है। तो सबसे हम डायरेक्ट कर लेंगे, हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ जाएगी, 8 लाख इंटू 6%, 5 और 3 कितना हो गया मेरे पास 8 लाख इंटू 6%। हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी आ गई 48,000, लेकिन इनमें से हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारा 16,000 का, मींस हमारा लॉस कितना हो गया 30,000 का जो टोटल हमारी फर्म का बना। क्योंकि अगर चाहे हमारे पास पैसा अवेलेबल है चाहे पैसे अवेलेबल नहीं है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है। तो उसके बाद हमने सिर्फ किसका शेयर निकालना है, डी का। डी की रेशियो कितनी है इंटू 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया 30,000 इंटू 3/5, ये हमारे क्या आ गया 18,000 शेयर। अब ये शेयर कौन सा है, लॉस, ये प्रॉफिट होने के बजाय क्या है लॉस, तो इसको हम किसके साथ नोट करेंगे, नेगेटिव सिंबल के साथ। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के अकाउंट्स के टॉपिक के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस